अगर एक बाप अपने बच्चे को चोरी चुपके उसकी माँ से दूर करके उसको चुरा कर ले जाता है तो उससे बड़ा नाकामयाब इंसान और उससे बड़ा नामर्द इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वही हाल है अन्नू के पति रामू का। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बहुत कम बनाना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों का ये जो नाटक चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए चल रहा है। अब जो लोग नहीं समझते वो लोग नहीं समझते। शादी इनके लिए तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है। इनके मुंह से आए दिन ये हर एक इंसान से शादी करते रहते हैं। हर दिन इनकी शादी टूटती रहती है। शादी तो कर लेते हैं बड़े शौक में, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो ये पल्ला झाड़कर निकल जाते हैं। ये शादी करते हैं बस बच्चा पैदा करने के लिए और उसके बाद से अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाते हैं। अन्नू का टॉपिक काफ़ी दिनों से चल रहा है, मैं देख रही हूँ, और इसमें जो भी अभी इस टाइम पे प्रेजेंट कंडीशन है अन्नू के साथ, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अन्नू की है। इसका जिम्मेदार अन्नू है। आज अगर अन्नू की बेटी अगर अन्नू से दूर हुई है तो उसका जिम्मेदार अन्नू है। चंद पैसों के लिए इन लोगों ने ईमान धर्म बेच दिया है। इन लोगों की सोच इतनी नीच है कि पूछना नहीं है। जाति पात हम नहीं मानते, लेकिन सोच नीच होती है। लोग बुरे नहीं होते, उसका कर्म बुरा होता है। उसी तरह से सोच नीच होती है और ये अपनी सोच को दर्शा दिए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। मुझे नहीं पता मिले हैं नहीं मिले हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। सबसे पहली बात मैं रामू की करूंगी कि क्या तुम बच्चा पैदा करने के लिए शादी कर रहे हो? एक बीवी को तुम रख नहीं पाए, दूसरी शादी किए। एक बीवी क्या दो बच्चा हुआ। एक बीवी लेकर भाग गई और एक बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनाकर डाल दिया। अपनी इस बाप की जिम्मेदारी तुमने कभी निभाई नहीं। हमें वीडियो के थ्रू पता चलता है कि कभी कमाकर उस बच्चे के लिए कभी बाप की जिम्मेदारी नहीं दिखाई। बच्चे का इतना ही प्यार है तो पहला जो बच्चा है आपका लड़का है, उसके लिए इतना प्यार नहीं दिखता जितना लाडो के लिए दिख रहा है तुम्हें। जितना लाडो के लिए तुमको प्यार दिख रहा है उतना अपने बड़े बच्चे के लिए, अपने बड़े बेटे के लिए प्यार दिखता, तब हम मानते कि ये बाप अपने बच्चों से सही मायने में बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये दोनों को इक्वल मान रहा है। सिर्फ बच्चे के लिए तुमको इतनी चाहत है, वो भी बस बेटी के लिए। वो बेटा के लिए आज तक जिम्मेदारी इसने नहीं निभाई, ना ही उसको खर्च के लिए कभी पैसे दिए, ना पढ़ाई लिखाई के लिए दिए। यहाँ तक कि ये खुद ही बोझ बनकर अपनी पत्नी के ऊपर इंसान जीता खाता था। जिस दिन पत्नी ने लात मारकर इसको निकाला, उस दिन इसके अंदर की इंसानियत जागी और मर्द जागा। उस दिन ये समझा कि मैं मर्द हूँ। बेशक मेरी बातें बुरी लगेंगी, और ये कमाने गया और चंद पैसा दिखाकर लोगों को औकात दिखा रहा है। पहले अपनी खुद की औकात तो बनाओ भाई, फिर दूसरों को औकात दिखाना। खुद की औकात है नहीं, 4 पैसा आया नहीं, 4 दिन में वो पी का खा के कमा के सब खत्म कर डालो तो उसके बाद वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आइए मैं बताती हूँ कि अन्नू क्यों जिम्मेदार है। अन्नू ने जब से दूसरी शादी का कंटेंट डाला है तभी से ये सब चीजें हुई हैं। वो भी चुपचाप कमा रहा था, खा रहा था। तुम भी अपनी लाइफ में मस्त थी। तुम अपने बच्चों के साथ रह रही थी, चाहे इधर रह रही थी चाहे उधर मारे मारे फिर रही थी। तुम्हारी एक बेटी है, अभी प्रेगनेंसी की हालत में हो तुम। कम से कम डिलीवरी तक रुक जाती, अपने अंदर की जो गर्मी है उसको रोक लेती। शादी की इतनी गर्मी क्या है, वैसे भी प्रेगनेंसी में शादी नहीं होता है। इस शादी के कंटेंट को लाकर तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया और उस निर्दयी इंसान के अंदर का बाप जगा दिया। न तुम शादी का कंटेंट डालती, न वो इंसान तुम्हारा वीडियो देखता, ना ही वो कुछ कहता। वो इंसान वहां से यहाँ आया सिर्फ तुमको चिढ़ाने के लिए। एक चीज और कहेंगे कि अरे पहले बच्चे की जिम्मेदारी ही निभानी है तो पहले बच्चे की जिम्मेदारी निभा लो। लाडो को लेकर जाओगे कहाँ? पोस पाल पाओगे तुम कि इसको भी ले जाकर अपने माँ बाप के कंधों पे बोझ डाल दोगे? अगर इतना ही अंदर का बाप जागृत हुआ है
तो बच्चे को देखना है तो पहले बच्चे का अच्छे से परवरिश कर लो और उसको पढ़ा लिखा लो। मारे मारे फिरता है वो बेचारा बिना माँ का बेटा। वो माँ कैसी कि जो अपने बेटे को छोड़कर भाग गई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब तुमने अन्नू के साथ में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो यही हाल तो उसके साथ में भी था। तो तुम्हारी आदत को देखकर वो भी छोड़ भागी। तुम्हारी आदत को देखकर वो भी वो तो सही सलामत थी ना। अन्नू कहानी है, लेकिन पहली पत्नी तुम्हारी सही सलामत थी। वो क्यों भागी दूसरे के साथ में? क्योंकि तुमने उसके साथ में भी यही काम किया, कभी जिम्मेदारी नहीं निभाया। अपनी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी को डाल दिया। 2 पैसा पत्नी अगर अर्निंग कर रही है उसका भी एटीएम खाली करके अय्यासियां करते थे। और जिस दिन उसने तुमको धक्के मारकर लात मारकर निकाल दिया उस दिन मर्द बनकर कमा रहे हो। शर्म आती है सोशल मीडिया पर ये ओछी कंटेंट बनाकर डालने से। ये इंसान जहां था कमा रहा था वहां से आया। कल रात से मैं वीडियो देख रही हूँ। अन्नू से को भड़का, अन्नू को क्या बोले, अन्नू से चिढ़ के मारे कि क्या करने के मारे, उससे उसके बच्ची को दूर करने के लिए। एक माँ से उसके बच्चे को भगवान भी दूर नहीं कर सकता। तुम तो इंसान हो और तुम कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसकी बेटी से उसको दूर कर रहे हो? तुम्हारे जैसा राक्षस पिता तो दुश्मन को भी ना मिले, राक्षस इंसान माँ बाप को भी ना मिले। तुम्हारी औकात दिखती है कि तुम सिर्फ बातों से ही राजा इंसान हो। बातों से तुम अमेरिका तक पहुंच जाओगे, बातों से ताजमहल खरीद लोगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। पढ़ा लिखा भी तुम्हारे आगे फेल है, लेकिन सोच नीचता वाली। माँ के जैसे पाल कर तो देखो। पैदा कर लेता है इंसान, पालना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ माँ ही अपने बच्चे का जो उसका परवरिश है वो कर सकती है, हर कोई नहीं कर सकता। बच्चे दूसरे पे बोझ बन जाते हैं। एक दिन उसका सुसु पोटी साफ करने का हो तो दूसरे तंग आ जाएंगे, लेकिन माँ जिंदगी भर नहीं अपने बच्चे से तंग आएगी। लेके तो बहुत शौक से भागे हो, जब करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तब क्या करोगे कि उस लाडो को ले जाके उसके दादा दादी के पास रख दोगे, सिर्फ अन्नू को दिखाने के लिए। और अभी से अन्नू के अंदर अकल है तो ये जो शादी का कंटेंट लेकर आ रही हो ना, शादी करेंगे, कितना तुम्हारे अंदर गर्मी है बे, कितना अंदर तुम्हारे गर्मी है। अभी एक बेटी लेकर बैठी थी, दूसरा पैदा करने वाली हो, ऊपर से तुम अभी उस लायक नहीं हो। अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर बोझ डालकर तुम जा रही हो शादी करने। वो 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। तुम जब सगी माँ नहीं बन सकी एक सौतेले बेटे का, तो तुम्हारे बच्चों को कौन अपना बाप का प्यार देगा? ये समझी हो कभी? शादी 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 सिर्फ तुम अपने मतलब के लिए कंटेंट बनाकर यूज कर रही हो। अभी भी पोक कर रही हो उसको। ये नहीं है कि शांति से वो अगर बच्चा लेके तुम्हारा सच में गया है, कंटेंट नहीं है, झूठा कंटेंट नहीं है, तो कम से कम बच्चा तो वापस आने दो। इतनी गर्मी भी ठीक नहीं है तुम्हारे अंदर से। ये जो गर्मी निकाल रही हो ना, जिस परिस्थिति में इंसान रहता है ना, परिस्थिति के अनुकूल कभी नहीं जाता, लेकिन तुम गर्मी, पुलिस कंप्लेन कर दिया, उसको और ताव दिखा रही हो। पहले आ तो जाने दो बच्चे को, फिर ताव दिखाती कि मैं तो शादी करूंगी। खुदा न खास्ता वो वापस लेके ही नहीं आएगा, जहां था वहां लेके चला जाए तो मुंबई दिल्ली कहीं भी जहां भी वो रह रहा हो, क्या करोगे फिर पुलिस के चक्कर ही काटते रह जाओगी, कुछ नहीं होगा। तो पहले अंदर अपने जो कमियां हैं उसको सुधारो, फिर ये गर्मी दिखाना। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि दोनों पति पत्नी अपने आप को बहुत शिक्षित समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझते हैं। इन दोनों से बातों में तो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं जीत पाएगा, जितने बातों में ये परिपक्व हैं। शब्द चुन चुन के बोले जाते हैं इनके द्वारा। इतना तो प्रीति सूरज भी ब्लॉगर होकर वो भले ही कुछ भी कर रहे हैं, इतना वो भी नहीं परफेक्ट बोल पाते हैं जितना ये बोल लेते हैं। कभी ये घर कभी वो घर। अपनी परिस्थिति जिस टाइम पे जिस तरह से हो, जब अपनी माँ तुम्हारा इस टाइम साथ नहीं दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि तुम भाग कर शादी कर ली,
सोचो, अपनी माँ होकर भी तुम्हें अपने पास नहीं बुला रही है, तो पति है। कौन तुम्हारा साथ देगा दुनिया में? कोई नहीं देगा। और जो दे रहा है इस टाइम पे साथ, सिर्फ इसके लिए दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है, अपनी वीडियो बनाने के लिए दे रहा है, वायरल होने के लिए दे रहा है। उठा हुआ चूल्हा जैसे हो गया है तुम्हारा जो ये लाइफ है, कभी इस घर कभी उस घर, कहीं ठिकाना ही नहीं है तुम्हारा। और बात तो मतलब वो एक कहावत है ना, नौलखन सिंह मुंह कुकुर सिंह, हमारी भोजपुरी में वही हाल है। तो चलिए दोस्तों, इन लोगों का नाटक मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये एक बाप अपने बेटी को ही चोरी करके ले गया, हद हो गई है। यही घोर कलयुग है भाई।